सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सीखेंगे इन दिस लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना, दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर वेयर वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्सेस वगैरह हमने जो देखी थी, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड ऑल। सो उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस विच द कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन दोनों को क्लब करते हुए वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट अस गेट इनटू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड द करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ find the current density as a function of r from the axis of radially symmetrically parallel stream of electron if the magnetic induction inside the stream is been varying like b is equal to br raised to power alpha, ठीक है। तो इसके अंदर दिस कॉन्सेप्ट इज, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को विल सी टू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट हेयर। वन इज आर हमारे को दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम इट इज़ मूविंग, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को ये इलेक्ट्रॉन एज अ बीम इट इज़ मूविंग, ठीक है। तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिंग विद आर, ठीक है। ये आर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, हाउ इट इज़ वेरिंग, ठीक है। इट इज़ बीन गिवन बी इज इक्वल टू बी आर रेज़्ड टू पावर अल्फा, ठीक है। इससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ देखेंगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है एट सर्टेन पॉइंट, सो दैट इन्वॉल्व्स द म्यू नॉट इनटू द करंट एनक्लोज इनटू इट, ठीक है। और करंट एनक्लोज क्या इन्वॉल्व करेगा? आपका करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी इन्वॉल्व करेगा। तो हमारे को यही पूछा है हाउ योर करंट, बिकॉज योर करंट डेंसिटी इज वेरिंग एंड दैट्स वाई योर बी इज वेरिंग, ठीक है। हमारे को बी दिया हुआ है कि बी किस तरीके से वेरी कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट कि आपकी करंट डेंसिटी किस तरीके से वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये है हमारा, ठीक है। तो आप मान के चलो आपका इस तरीके से इन दिस बीम द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन फ्लोइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। तो आपका एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एक दिस एम्पीरियन लूप लगा लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको अगर आप देखोगे तो ये फ्रंट व्यू है इसका। अगर हम फ्रंट व्यू देखें और साइड व्यू देखें तो इस तरीके से, तो ये हमारा एम्पीरियन लूप है। तो हमारे को इस पॉइंट पे और हाउ माई मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिंग, दैट इज़ बी आर रेज़्ड टू पावर अल्फा से मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है, इससे वेरी कर रहा है। तो एट विद रिस्पेक्ट टू आर, अगर मैं एक्सिस से आर से दूर जाता रहूँ, इट इज़ वेरिंग विद बी आर रेज़्ड टू पावर अल्फा, ठीक है। और जो बी है हमारा विद लाइन इंटीग्रल, वी नो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी दैट इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिस बी इज़ वेरिंग बिकॉज ऑफ योर आई एनक्लोज, ठीक है। आई एनक्लोज क्या होता है आपका? आई एनक्लोज इज नथिंग बट योर करंट डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो करंट आपका जे इज़ वेरिंग, सो दैट्स वाई योर बी इज़ वेरिंग, ठीक है। तो हमारे को बी वेरी करता हुआ दिखा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। तो ये हमारा साइड व्यू ऑफ टॉप व्यू, साइड व्यू देखते हैं इसका, ठीक है। तो साइड व्यू इस तरीके से हमारा बी वेरी करना, हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया, ठीक है। तो विल फाइंड आउट द डॉट इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट दिस एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो इस एम्पीरियन लूप के अबाउट हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी आर अल्फा, ठीक है। तो आर ये हो गया बी आर अल्फा इंटू डी एल कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई आर, ठीक है। दिस इज माई आर है ना ये रहा, तो बी एल इंटू 2 पाई आर। तो आर ये हो गया बी आर रेज़्ड टू पावर अल्फा इंटू 2 पाई आर। तो बी आर ये अभी 2 पाई हमारा इधर की साइड से कैंसिल होगा, तो अभी ये 2 पाई रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बी आर रेज़्ड टू पावर अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में एम्पीरियन सर्कुलर लॉ की क्या होता है? दैट इज म्यू नॉट, आपका जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी होता है दैट इज इक्वल टू क्लोज सर्किट में दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज। अब मेरे को इसके अंदर आई एनक्लोज निकालना है, मेरे को कितना मेरा इसके अंदर मेरा करंट एनक्लोज है इस पूरे के अंदर। अब करंट एनक्लोज कैसे निकालूंगा? करंट इज नथिंग बट योर आई इज नथिंग बट योर करंट डेंसिटी इनटू एरिया। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी इज बीन वेरिंग, ठीक है। करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो इट इज नॉट कांस्टेंट, तो वी कैन राइट अराउंड जे आर। वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली, हम जे इंटू एरिया नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद आर, ठीक है, इट इज़ वेरिंग विद आर। तो वी कैन नॉट अप्लाई बिकॉज एरिया यहाँ पे क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और जे इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आर, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई इट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक छोटा सा पोर्शन लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ स्मॉल पोर्शन। एट दिस स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल टी आर थिकनेस का इस स्मॉल पोर्शन पे विल टेक के मेरा मैग्नेट इस पोजिशन पे मैं जे करंट डेंसिटी इज जे आर, ठीक है। इस पर मेरी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज एट ए सर्टेन आर इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। इस पर जे आर है। नाउ विल फाइंड आउट द एरिया इनटू दिस, और इसके अंदर का मैं करंट निकाल के एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 से लेकर आर तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट पे मेरा करंट कितना हो जाएगा? जे आर
ठीक है, सपोज वी टेक इट जे आर डैश, ठीक है, आर हमारा ये हो गया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला है, तो हम इसे जे आर डैश लेते हैं। जे आर डैश इंटू ये आपका बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद आर ना, इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस शेल, ये इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया विल बी दिस वन, दैट इज 2 पाई आर डी आर, ठीक है, दैट इज 2 पाई आर डी आर, ठीक है। सो दैट इज़ योर करंट एनक्लोज, ठीक है। ये इस पतली सी स्ट्रिप में करंट एनक्लोजर हो गया, और इसको इंटीग्रेट करना आपको 0 से लेकर आर तक, ठीक है, बिकॉज आपको एम्पीरियन लूप तक इंटीग्रेट करना है ना, इसके अंदर अंदर का पूरा बताना है, तो मैंने 0 से लेकर आर तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। सो माई लेफ्ट हैंड साइड विल बी जे आर 2 पाई आर डैश इंटू डी आर, ठीक है। ये आपकी सॉरी ये राइट साइड आ गई आपकी, ठीक है, दैट इज़ योर करंट एनक्लोज इन दिस स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है। स्मॉल स्ट्रिप के अंदर करंट एनक्लोज आपका ये आ गया, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 से लेकर आर तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, सो दैट आपको इस पूरे के अंदर मेरा कितना करंट है, आई हैव गॉट इट। व्हाई वी हैव डन इट, बिकॉज माई जे इज वेरिंग विद आर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बचा बी आर रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1, और राइट हैंड साइड में मेरा ये बचा, ठीक है। नाउ वी विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपका ये वाली साइड विल बी, हमारे को जे आर चाहिए ना, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे को यहाँ पे जे आर एज अ फंक्शन बचेगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर जे आर बचेगा, एंड दिस विल बी बिकॉज इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विल गेट अ फंक्शन ओनली, ठीक है। तो हमारा आर जे आर विल बी द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू गेट, एंड वी नीड अ जे आर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे आर रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है, इसका किया, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो अल्फा प्लस 1 इंटू आर, अल्फा प्लस 1 माइनस 1, तो ये अल्फा हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बी, और राइट हैंड साइड में मेरा ये म्यू बचेगा और मेरा फंक्शन बचेगा। फंक्शन क्या है मेरा, आर डैश आर और जे आर, ठीक है। एट ये मेरा फंक्शन किस पे हो जाएगा, आर एंड जे आर एट माई आर, ठीक है, मेरे को आर पे ही चाहिए ना, दिस इज आई नीड इट एट द आर ओनली, तो आर इंटू जे आर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द फंक्शन आई हैव गॉट इट ऑन आर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को जे आर ही निकालना है, तो आपको इसको नीचे ले जाओ एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर जे आर, ठीक है। हमारे को इस क्वेश्चन में यही था, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही लग रहा है। इसमें मेरे को डायरेक्टली हमारे को दे रखा है जे इज़ वेरिंग लाइक दिस, ठीक है, जे इज इक्वल टू बी आर, ठीक है। जे आपका वेरी कर रहा है आपका विद रेडियस, ठीक है। करंट डेंसिटी इज बिन वेरिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द शेल निकालना है, कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर निकालना, और एक मेरे को आउटसाइड द कंडक्टर। सो दिस इज माय कंडक्टर, तो एक तो मेरे को अंदर की साइड निकालना और एक बाहर वाली साइड निकालना है। तो अगर मैं जब अंदर वाली साइड में निकालूंगा, सो इन दिस इनसाइड माई आई विल हैव टू टेक द एम्पीरियन लूप बनाऊंगा इसके जिस पॉइंट पे मैं निकालूंगा, ठीक है। तो बी इंटू इस पर बी इंटू डी एल करेंगे, तो बी हमारा अलॉन्ग द टेंजेंट रहेगा, सो डी एल विल बी और डी एल मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, बी बिकॉज टेंजेंट है बी डी एल के अक्रॉस, और डी एल मेरा 2 पाई आर है सिंपल सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी सॉर्टेड आउट बी इंटू 2 पाई आर 1 जो मेरा इनसाइड है। नाउ इसके अंदर अब मेरे को इसके अंदर आई हैव टू फाइंड आउट माई करंट कैसे निकालेंगे हम, करंट एनक्लोज विल बी नथिंग बट आपका जे करंट डेंसिटी इंटू द एरिया, ठीक है। नाउ करंट डेंसिटी इज वेरिंग, ठीक है, तो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। हम लोग एक शेल लेंगे यहाँ पे, अगेन विल टेक अ शेल, एक छोटा सा शेल लेंगे एट अ डिस्टेंस आर, और ये डी आर का शेल है, ठीक है। तो इस पर मैं करंट निकालूंगा, इस पर करंट कितना आ जाएगा आपका जे इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। आप जे की वैल्यू निकाल दो, आप जे की वैल्यू क्या है आपकी बी आर, ठीक है, बी आर। तो नाउ यू पुट द वैल्यू जे आर इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये आपका करंट एनक्लोज आ गया, 0 से लेकर R1 तक आपको करंट निकालना है ना, R1 तक यहाँ तक टोटल करंट निकालना है, ठीक है। टोटल अपने यहाँ तक निकालना है करंट, जो अपने इंटरनल यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, तो 0 से लेकर R1 तक का करंट हम करंट निकाल लेंगे एनक्लोज 0 से R1। तो यहाँ पे आपका 2 पाई बी आर स्क्वायर इंटू डी आर आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा, या R क्यूब बाई 3 हो जाएगा, वंस यू पुट द वैल्यू तो आपका आ जाएगा 2 पाई बी R1 क्यूब बाई 3। लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी बी इंटू 2 पाई R1, कैंसिल करो 2 पाई R1, ये आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एट इनसाइड पॉइंट विल बी म्यू नॉट बी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब बाहर की साइड में करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका चार्ज इनक्लोज पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 से R तक, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 से R1 किया था, हेयर हम 0 से R तक पूरा इंटीग्रेट करेंगे, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी आपकी 2 पाई बी आर क्यू। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा आपका, ये नीचे जो होगा दिस R2 विल कम डाउन, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गया था हमारा, इट विल नॉट। तो सो बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है, तो आप एक एम्पीरियन लूप बना लो इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इसका लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल करेंगे, तो बी डॉट डी एल कम्स आउट टू बी सिंपल, बिकॉज हमारा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज टेंजेंशियल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो बी इंटू 2 पाई आर टू इज इक्वल टू म्यू इंटू आई एन क्लोज हम लोग विल अप्लाई द इंटीग्रेशन, इससे हमारा आ गया 2 पाई बी आर क्यूब। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी 0 से कंप्लीट आर तक जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये पूरा का पूरा लेना ना, इसके अंदर तो पूरा आपका
ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज पहले वाले केस में हम लोग अंदर अंदर वाला पॉइंट ले रहे थे, दिस इनसाइड पॉइंट। अब क्या है, हम लोग पूरा 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 पॉइंट ले रहे हैं, पूरा हमारा इस पूरे करंट की वजह से आएगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। सो 2 पाई बी आर क्यूब हो गया मेरा, ये मेरा करंट एनक्लोज हो गया। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे को यही चाहिए था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना था वेयर R1 इज लेस देन R, और एक मेरा आउटसाइड निकालना था वेयर R2 इज ग्रेटर देन R, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द राउंड वायर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द राउंड वायर, ठीक है, इसका रेडियस है मेरा राउंड वायर का, दिस रेडियस इज ए, ठीक है, ए रेडियस का है, कैरिंग ए डायरेक्ट करंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मेरा आई, अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू एस्केप्स विद अ वेलोसिटी वी नॉट परपेंडिकुलर टू द, तो यहाँ से मेरा एक प्लस क्यू चार्ज एस्केप कर रहा है। तो दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स आपका अभी का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था सोर्सेज एंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, और जो पिछले हमने लास्ट लेक्चर में किए थे कि चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस पर क्या फोर्स लगती है, तो दैट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स वाले जो हमने किया था बी फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू सी इन टू दिस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को क्या कह रहा है कि आपका चार्ज यहाँ से एस्केप किया, ठीक है, चार्ज एस्केप किया और विद वेलोसिटी वी नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर बिफोर इट, हमें यहाँ से मैक्सिमम वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच सो इट विल बी नॉट बी इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी इलेक्ट्रॉन। तो इसका में हमें बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर बिफोर इट टर्न्स बैक टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट, ठीक है। तो हमारे को बेसिकली यहाँ से मेरा एक क्यू चार्ज निकला, ठीक है, अब इस पर क्यू चार्ज निकलेगा, नाउ इसमें मेरा करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर इट इज़ नथिंग बट that is mu naught I over 2 pi into r, ठीक है, दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड। और ये r के साथ डिक्रीज़ करता रहता है, इधर की साइड जैसे जाएंगे इट विल बी इनसाइड द प्लेन और ये डिक्रीज़ करता रहेगा। तो अभी जब यहाँ पे होगा तो इट विल बी इनसाइड द प्लेन और इसके पास वेलोसिटी है और फोर्स इस पर क्या हो जाएगी क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में और बी आपका ये है, तो फोर्स इस पर ही आ जाएगी, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट मेकिंग ए सर्कुलर पाथ बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी वी होगी और उसके बाद दो वेलोसिटी होंगी विच इज़ वी एक्स इन दिस डायरेक्शन एंड वी जेड इन दिस डायरेक्शन। अब ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इस पर कंटिन्यूस फोर्स इस तरीके से लगेगी एंड इट विल मेकिंग ए सर्कुलर पाथ, इस तरीके से सर्कल पाथ बनाएगा। तो मेरे को ये निकालना है मैक्सिमम एक्स डिस्टेंस कितना मूव करेगा, दिस एक्स डिस्टेंस ये मैक्सिमम कितना मूव करेगा बिफोर इट टर्न बैक टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से करंट कि ये मेरे को निकालना है कि ये एक्स मैक्स मेरा कितना होगा कि जब ये पूरा का फाइनल पहुंच के टर्न करे, ठीक है। तो ये एक्स मैक्स में हमारा लिमिटिंग केस क्या है, व्हेन मैं वी एक्स विल गेट जीरो, आपकी जो एक्स ये वेलोसिटी है आपकी दिस एक्स साइड है, बिकॉज अभी क्या है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी इनिशियली इसकी वेलोसिटी ये थी, फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इस तरीके से हो गई। तो एट एनी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी होगी, इसके पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वी एक्स एंड वी जेड, ठीक है। तो मेरे को ये वाला पॉइंट बताना है जब मेरा ये वी एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो एंड माई वेलोसिटी विल बी टोटली इक्वल टू वी जेड, ठीक है। मेरी वेलोसिटी इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाए एंड दिस इज माई मैक्सिमम एक्स, ये मेरा एक्स मैक्स हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स मैक्स, ठीक है। अब इस एक्स मैक्स को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स है, आपके पास फोर्स मिल जाएगी, फोर्स यू कैन राइट इट डाउन, फोर्स इज नथिंग बट क्यू वी बी, ठीक है। फोर्स आ गई, फोर्स को यू कैन राइट एम इंटू ए को आप लिख सकते हैं वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एंड योर दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी कंटेनिंग सम वेलोसिटी, ठीक है। इसके पास भी यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे डी एक्स को इस वाली साइड ले जाओ, तो वी डॉट डी वी इज इक्वल टू ये जो फंक्शन होगा इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे मेरे को पता है वी मेरे को लेके जाना है वी से फाइनल जीरो तक, ठीक है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी मेरी वी थी और मेरे को एक्स लेके जाना है फ्रॉम ए से ए प्लस एक्स तक, ठीक है। यहाँ से लेके जाना है ना, इसके सरफेस से निकला है तो ए से ए प्लस एक्स तक, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं, सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस इसमें हम विल अप्लाई द दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एट सर्टेन पॉइंट पी इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी आपकी वी एक्स और वी जेड में हो जाएगी। नाउ विल फाइंड द फोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। फोर्स निकालते हैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपका म्यू नॉट आई होगा 2 पाई एक्स और वो कितना होगा जे डायरेक्शन में, ठीक है, अंदर की साइड में होगा ना जे डायरेक्शन में, ठीक है। और वेलोसिटी विल बी वी एक्स होगी वी वाई होगी। अब इन दोनों का हम लोग विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट, तो वी एक्स और वी जे का एक्स और जे का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दैट इज के, ठीक है, ये के आ जाएगा और के
के और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपका, दैट इज गोइंग टू गिव यू माइनस के माइनस आई, ठीक है। नाउ यू पुट दिस, ठीक है, फोर्स आ गई आपकी, ये दोनों ये आपके आ गए फोर्स में, ठीक है। यहाँ पे एक्स का फैक्टर आ गया ना आपका, बिकॉज राइट हैंड साइड में हमारे को एक्स का फैक्टर चाहिए था, डी एक्स हमारा इधर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्स आ गया, तो ये आपका फोर्स आ गई, दैट इज द फोर्स इन के डायरेक्शन के एंड दैट इज द फोर्स इन माइनस आई, ठीक है। तो फोर्स आप देखोगे एक तो के इस डायरेक्शन में लग रही है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। दैट इज द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब मेरे को एक्स चाहिए, तो मैं एक्स का कंपोनेंट निकालूंगा इसमें, एक्स का ये कंपोनेंट आ गया, ठीक है। आई विल इक्वेट इट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं लिख दूंगा v डॉट डी वी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ ये मेरा राइट हैंड साइड में आ गया। अब नाउ यहाँ पे मेरा वी जेड है ना, तो वी जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वी जेड को v इज़ नथिंग बट इक्वल टू, इसको हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। वी जेड को आप लिख दो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। आप ऐसे वी जेड लिख दो, यहाँ पे हमारे पास वी जेड, यहाँ पे वी जेड की टर्म है ना, तो इसको वी एक्स की टर्म में लिख के, ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले गया यहाँ पे, ठीक है। तो वी एक्स डी वी एक्स हो गया, वी नॉट माइनस वी एक्स इज इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई 2 पाई एम, ठीक है। और यहाँ पे हो गया डी एक्स बाई एक्स हो गया मेरा, ठीक है। नाउ आई इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन इसकी एक विल डू इट विद इंटीग्रेशन हम लोग इसकी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन वी हैव टू डू विद द सब्स्टिट्यूशन। राइट हैंड साइड की आपकी सिंपल होगी, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट ln, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए से, दिस इज माई एक्स मैक्स, ठीक है। तो ए से एक्स मैक्स तक इंटीग्रेशन होगी आपकी राइट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ से होगी ना, यहाँ से ए से स्टार्ट होकर एक्स मैक्स तक, जब तक ये टर्न नहीं ले देगा, तो दिस इज माई एक्स मैक्स, ठीक है। एक्स मैक्स तक इसका इंटीग्रेशन हो गया, राइट। तो ए से लेकर आपका एक्स मैक्स तक इंटीग्रेशन ही हो गया, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आपका राइट हैंड साइड ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज राइट हैंड साइड आपका इससे आ जाएगा। नाउ विल टेक केयर ऑफ फॉर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होगा, आपका इनिशियली वी एक्स वी था, ठीक है, तो दैट विल बी वी ओनली एंड इट विल गो अप टू 0, ठीक है। नाउ वी विल नाउ विल पुट द वैल्यूज है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए इट इज़ लाइक इस वाले इंटीग्रेशन को वी सॉल्व इट लाइक दिस, तो हो गया एक्स डी एक्स सी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके का विल सॉल्व इट। तो यहाँ पे इसको मैं यू लिख देता हूँ नीचे को, ठीक है। तो इसको यू लिखा, तो डी यू कितना हो गया माइनस 2x dx, ठीक है। ये मेरा ऊपर है ही, तो यहाँ से x dx मैंने निकाल दिया, माइनस डी यू बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट यू, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, दैट इज नथिंग बट माइनस रूट यू, ठीक है। माइनस रूट यू हो गया और यू की वैल्यू उठा के मैंने इसमें वापस डाल दी, तो आई गॉट दिस एज ए इंटीग्रेशन आ गया मेरे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया, राइट। ठीक है। तो हेयर ऑल्सो ये भी आपका वी नॉट ही है, बिकॉज आपका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, ओनली डायरेक्शन ओनली चेंजेस, सो दिस इज ऑल्सो वी नॉट, ठीक है। तो आपका आ गया है, तो ये वी नॉट से 0 तक जाएगी, ठीक है, वी नॉट से 0 तक। तो नाउ यू पुट द वैल्यूज है, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल दो, 0 डाल दो पहले एक्स की जगह, ठीक है। तो यू विल गेट वी नॉट, देन यू पुट द वी नॉट दैट कम्स आउट टू बी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सिंपल वी नॉट आ जाएगी एंड राइट हैंड साइड आपकी ये आ गई। नाउ यू नीड एक्स मैक्स चाहिए, तो आपको दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है। इसका ई रेज टू पावर, इसको पहले इधर ले जाओ, इसको डिवाइड कर दो, दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लेके आप सॉल्व करोगे, आपके पास एक्स मैक्स आ जाएगा ए ई रेज टू पावर 2 पाई एम वी नॉट डिवाइड बाई क्यू म्यू नॉट आई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यूर सेट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें जो इंटीग्रेशन है दैट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ थिंकिंग, तो इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप फाइनली आप एक फाइनल कंक्लूजन पे भी पहुंच गए, बट इफ़ यू डोंट नो द इंटीग्रेशन, आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा इसमें। तो इंटीग्रेशन थोड़ी बिट डिफिकल्ट है इसमें, बट एनीवेज देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, ये मेरा एक लाइन ऑफ वायर है वेयर द करंट आई नॉट इज़ फ्लोइंग, और एक मेरा कोप्लेनर में मेरा सर्कुलर लूप है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वायर एंड द लूप, ठीक है। वायर और लूप में मेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। अब इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज गोइंग इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका म्यू नॉट आई नॉट इंटू 2 पाई एक्स होगा। अब ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ से मैं जैसे जैसे जाऊँगा कम होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा मेरा, ठीक है, बिकॉज एक्स के साथ मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो आई कैन नॉट अप्लाई सिंपली बी इंटू आई इंटू एल, ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई, सो वील हैव टू टेक द स्मॉल सेगमेंट डी एल लेके एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो अब ये इसका
ये दो पोजीशन पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, तो विल टेक द डी एल एट दिस पोजीशन एंड डी एल एट दिस पोजीशन, डी एल यहाँ पे लेंगे और डी एल यहाँ पे लेंगे, तो इन दोनों पोजीशन पे विल फाइंड आउट द फोर्स ऑन टू इट। तो ये मेरा डी एल हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस, ठीक है, तो ये हो गई, और इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये आपका डी एल हो गया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मेरा व्हाट इज़ माई फोर्स, फोर्स इज़ नथिंग बट इक्वल टू बी आई डी एल, और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन ये, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, क्रॉस फिंगर कल करूँगा नीचे की साइड में, सो दिस इज़ माई डी एफ, ठीक है, ये स्मॉल डी एफ, सेम वे इसी पोजीशन पे ये होगा, इस पर भी डी एफ ही आएगा। अब इसके डी एफ की दो कंपोनेंट करूँगा तो ये वाले कंपोनेंट वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे, मेरे ये दो कंपोनेंट बचेंगे 2f cos थीटा वाले विच इज़ दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये वाले मेरे दो कंपोनेंट बचेंगे, बस वर्टिकल वाले मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट, जो ऊपर है वो नीचे, तो मेरे वर्टिकल वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस मेरे हॉरिजॉन्टल में इट इज़ गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, जो कि मेरा दो मेरे करंट कैरिंग वायर में जिस तरीके से होता है, ठीक है, so it will feel a attraction. Now we'll have to simply we have to do the integration, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा म्यू नॉट आई ओवर 2πx, ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट, ये दो पोजीशन पे लेते हैं, ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, तो दिस इज़ माई 2r, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ l, सो इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज ए डी थीटा, ये आर डी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया, ये डी थीटा, दिस इज़ माई थीटा, ठीक है, ये आर डी थीटा हो गया, जो डी एल हो जाएगा इसका, दैट इज़ नथिंग बट आर डी थीटा, ठीक है। नाउ इस पोजीशन पे ये आर थीटा क्या पे है, दिस इज 2r माइनस, और ये हो जाएगा l cos थीटा, 2r माइनस l cos थीटा इज माई, ये r cos थीटा ही होगा, सॉरी l नहीं, दिस इज r ना, 2r माइनस r cos थीटा, ठीक है, दैट इज योर x, ये जो आपका x है दैट इज 2r माइनस r cos थीटा। नाउ विल सिंपली पुट द वैल्यूज, df कितना हो जाएगा bi इंटू डी एल, और आपका जो आएगा थीटा, इफ़ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम 0 to 2π देन इट कम्स आउट टू बी 2 cos थीटा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसका और नीचे का दोनों मिला के मेरे 2 cos थीटा हो जाएंगे, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यूज़ हेयर, बी हमारा है म्यू नॉट आई ओवर 2π, एल की ये मैंने एक्स की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक का होगा दैट वी पुट 2r माइनस r cos थीटा, ठीक है, इनटू आई, सिंपली आई पुट कर दिया, डी एल को मैंने आर डी थीटा कर दिया एंड 2 cos थीटा। अब जो इंटीग्रेबल आएगा मेरा दैट कम्स आउट टू बी cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस cos थीटा डी थीटा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा मेरा फ्रॉम 0 से पाई, ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन इज़ अ बिट ट्रिकी, यहाँ तक तो हो गया, बस इसमें जो कॉन्सेप्ट यही था फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यही था। अब इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ अ बिट ट्रिकी, बट आई विल जस्ट गिव यू हेड्स अप ऑन थ्रू इट एंड यू कैन फर्दर गो एंड इवेल्युएट इट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग there's a kind of a name of this substitution, कुछ बोलते हैं इस substitution को, we'll put it t is equal to tan theta by 2, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने tan थीटा मैंने tan थीटा बाई 2 इज माई t, तो cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये cos थीटा हो गया। नाउ dt करते हैं इसको, तो dt will be equal to dt will be equal to 1 sec स्क्वायर थीटा 1 by 2, ठीक है, और थीटा उधर dt हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज योर इसको दिस विल बी योर dt by d थीटा विल बी दिस। अब इसको sec थीटा को जस्ट पुट इट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan स्क्वायर थीटा आपने t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका dt कम्स आउट टू बी इक्वल टू थीटा उधर ले जाओ, नो वी नीड हेयर, हमें यहाँ पे डी थीटा चाहिए ना, तो आप थीटा उधर लेके डी टी नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 डी टी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका दिस 2 डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी थीटा इज 2t डिवाइड बाई 1 प्लस ये डी थीटा होगा। 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी थीटा हो गया। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, आप डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो एंड कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा एंड डी थीटा की वैल्यू डालोगे, आपके पास इंटीग्रेबल बचेगा, इंटीग्रेशन 4 डिवाइड बाय 3 टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे कॉस थीटा की, ठीक है, पुट द वैल्यू, नहीं सॉरी ये नहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू डालो और डी थीटा की वैल्यू आप ये 2 डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर डाल दो, तो टी स्क्वायर तो ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप बिकॉज वंस यू सॉल्व इट आपके पास यहाँ पे बचेगा दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 3 टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी बचेगा, ठीक है।
अब इसको यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है तो 1 + x² + a² dx को लिख सकते हो आप 1/, तो इट यू हैव टू पुट इट इनटू दिस में वे, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे आप टी को यहाँ पे आप 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। 3 कॉमन लेके 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आपका दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a। नाउ यू चेंज दिस इनटू दिस, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 4/√3, ठीक है। 4/√3 tan इनवर्स, आपने इसको कर दिया ना, आपने यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया, सॉरी 3 कॉमन ले लिया एंड ये 1/3 हो गया। 1/3 को आपने 1/√3 का होल स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये वाला फैक्टर आ गया ना आपके पास, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो 4/√3 tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन इसको आप इस वाले फॉर्म में कर दो, तो आप इसको यहाँ पे 4 बाहर ले जाओ, ठीक है। ये dt हो जाएगा आपका, और इसको आप 3 बाहर ले जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 4 dt, और यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा t² + 1/3 का, तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ आप इसमें आप क्या करो, नाउ यू अप्लाई दिस, तो ये 1/a जो होगा ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल होकर ये वाला √3 आ जाएगा, तो 4/√3 tan इनवर्स √3 tan θ/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हमने इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया एंड यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to π, एंड आपके पास यहाँ पे सो यहाँ पे हमने एक और चीज़ करी थी, cos थीटा ये था ना हमारा, पहले हमारा था cos थीटा ये था हमारा, तो इसमें हमने एक और चीज़ करी थी, वी हैव जस्ट स्प्लिट इट लाइक दिस -1 + 2 / 2 - cos थीटा, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी दिस ओनली, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया 2 में, -1 + 2 / 2 - cos थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल आपका थीटा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने cos थीटा की वैल्यू आपने उठा के ये रखी थी 1 - t², 1 + t², और d थीटा आपने ये वाला उठा के रखा था, ठीक है। यहाँ से ये उठा के रखा हुआ है आपने d थीटा, ठीक है। नाउ अब इसमें यहाँ तक आ गया हमारा। नाउ ये वाला थीटा में तो ये पुट इट 0 to π, ठीक है। और ये वाला जो इंटीग्रेशन आपका है फ्रॉम हेयर दिस वन, इसमें भी 0 to π पुट कर दो, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा π2 / √3 - 1, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस, राइट। तो इसके अंदर हमारा मेन इंटीग्रेशन ही है, 50% ऑफ द थिंग इज़ द इंटीग्रेशन ओनली। सो कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला कहते हैं, समथिंग इज बीन कॉल्ड फॉर दिस कंस्टिट्यूशन, आई फॉरगेट द नेम, बट एनीवेज, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, स्क्वायर फ्रेम कैरिंग अ करंट, स्क्वायर फ्रेम है मेरा, दिस इज माय स्क्वायर फ्रेम विच इज़ कैरिंग अ करंट I, और एक मेरा वायर है विच इज़ हैविंग द I0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट। द फ्रेम की मेरे को दे रखी है लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर फ्रेम है, और स्क्वायर फ्रेम में जो करंट है दैट इज़ 0.9 एम्पियर, ठीक है। द एक्सिस पैरेलल, ये मेरा पैरेलल है, ठीक है, एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस। मेरे को ये पता रखा है दिस डिस्टेंस इज 15 टाइम्स ग्रेटर देन द साइड, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस, ये जो नीटा की वैल्यू दे रखी है मेरे को 15 दे रखी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पियर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। एक तो मेरे को इस पर एम्पियर फोर्स निकालनी है, कितनी इस पर फोर्स लग रही है, दूसरा मेरे को मैकेनिकल वर्क डन निकालना है व्हेन आई टर्न इट टू 180 डिग्री, जब मैंने इसको पूरा टर्न कर दिया, ठीक है। बिकॉज आई की वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे करंट की वजह से यू विल बी हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, ठीक है। इसका क्या होगा, इट विल बी हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, m होगा, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रहा होगा, जिसकी वजह से राइट नाउ m, इस वाले केस में, अभी जो ये वाला केस है, करंटली जो केस है, m जो है मेरा, m की डायरेक्शन भी नीचे ही है और b की डायरेक्शन भी मेरी नीचे आएगी, तो दे बोथ आर अलाइंड, सो थीटा इज इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पे टॉर्क इज 0 हेयर। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, आई हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट वर्क डन इन टॉर्क एक्सटर्नल विल बी स्टोर्ड इन माय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और मैं कहाँ से लेके जा रहा हूँ इसको, इस पोजीशन से, आई एम जस्ट टेकिंग इट अप टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन से लेके जा रहा हूँ इसको, 180 डिग्री टर्न कर रहा हूँ। सो नाउ आफ्टर 180, सो आफ्टर 180 इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसमें करंट विल बी इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया, इसको मैंने आई रोटेटेड 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अबाउट द एक्सिस 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इन दिस द इनिशियली मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और मैं इसको रोटेट करके लेके गया, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर एट दिस थीटा, दैट विल बी 0, ठीक है।
और मिनिमम होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी माइनस टॉर्क जीरो होगी ना इस पोजीशन पे भी और 180 पे भी। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है माइनस एम बी, ठीक है। तो एट थीटा इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, और आपके पोटेंशियल एनर्जी जब आप इसको 180 डिग्री टर्न कर दोगे पूरा, तो उस पोजीशन पे क्या होगी माइनस एम बी कॉस पाई, ठीक है, 180 डिग्री जब रोटेट कर दिया। तो इन दोनों पे मैं पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। मैकेनिकल वर्क इज नथिंग बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है आपने, ठीक है। दैट इज द वर्क डन दैट यू हैव टू डू, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट वर्क डन। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है मेरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, दैट इज यू इज इक्वल टू एम इंटू पी। आपका बी कॉल वेरी कर रहा है यहाँ पे, बी इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये तो तब होता है जब एम इंटू बी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जब आपका बी वेरी नहीं कर रहा। अब बिकॉज ऑफ दिस आई बी इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग विच इज़ म्यू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स होता है आपका, 2 पाई इंटू एक्स होता है। ये एक्स वेरी कर रहा है तो आपका बी कंटिन्यूसली वेरी करेगा इस डायरेक्शन में, तो वी कैन नॉट अप्लाई दैट। फॉर दैट यू नीड टू डू द इंटीग्रेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ योर यू, ठीक है। स्मॉल डी यू निकालना पड़ेगा अपने फॉर एम डी एम इंटू बी, ठीक है। एक पतला सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे विच इज़ नथिंग बट एट ए डिस्टेंस एक्स लोगे तो ये डी एक्स हो गया, तो डी एक्स इंटू ए इंटू और बी लगा के जो मेरा बी आएगा एट दिस डिस्टेंस एक्स जो होगा दैट इज़ म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, ठीक है। ये लेके देन यू इंटीग्रेटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू इससे आएगी आपकी, देन यू पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 0 से 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये करना है, पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स के लिए पहले देखते हैं हमारे फोर्स विल बी दिस, इसकी वजह से फोर्स विल बी इस सेगमेंट पे लगेगी इस डी एल पे, ठीक है। फोर्स क्या होती है आपकी, दैट इज बी इंटू आई इंटू एल। अब एल जो लेंगे ये सेगमेंट लेंगे, ये सेगमेंट लेंगे, ये सेगमेंट लेंगे, ये सेगमेंट लेंगे, तो इन दोनों सेगमेंट पे बी इज कांस्टेंट आपका, बी यहाँ पे B1 हो गया, B2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये बी आपका कांस्टेंट हो जाएगा इन दोनों सेगमेंट पे, बट यहाँ पे आपका बी कंटिन्यूसली वेरी करेगा इन दोनों सेगमेंट पे। बट इसमें क्या एडवांटेज है, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल डी एल लूँ, ठीक है, ये स्मॉल डी एल विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इस पे बी एट दिस स्मॉल डी एल विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में तो बी मेरा बी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी एल क्रॉस बी करूँगा तो इट विल गिव मी द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सेम वे अगर मैं इसमें लूँ तो एल क्रॉस बी करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो हम देखेंगे छोटे से पोर्शन पे अपोजिट फोर्स आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रही है। तो अगर मैं पूरे पे देखूंगा दीज टू फोर्सेज विल बी कैंसिल, ठीक है। ये मेरी पूरी की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, द फोर्सेज विल बी इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे मेरी फोर्सेज कम्स आउट टू कैंसिल, ठीक है। मेरी फोर्स कैंसिल हो जाएगी इन दोनों पे, अब मेरा बचा ये दोनों बस। तो इस पर क्या होगा आपका, इस पर तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो जो हमारा म्यू नॉट, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट वायर ओनली, तो हमारा क्या होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई एक्स, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज़ नीटा ए माइनस ए बाई 2, ये सॉरी दिस इज ए बाई 2 ना, ये टोटल ए है, तो नीटा ए माइनस ए बाई 2, और ये कितना हो गया म्यू नॉट आई नॉट I1 A, ठीक है, दैट इज माई F1, और F2 विल बी लेसर म्यू नॉट I1 A डिवाइड बाई 2 पाई, और दैट विल बी नीटा A प्लस ए बाई 2, ठीक है। ये दोनों फोर्स हो गए, इन दोनों को F1 माइनस F2 कर दो, नेट फोर्स आपके पास आ जाएगी 14। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, I पता है आपको, नीटा पता है आपको, जस्ट पुट द वैल्यू 4 इंटू नीटा आपको 15 दे रखा है, जस्ट गेट द वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे को सेकंड में वर्क डन निकालना है। वर्क डन इस पोजीशन से इसको टर्न अराउंड करके, ठीक है, इसको 180 डिग्री टर्न अराउंड करना है, ठीक है। 180 डिग्री टर्न अराउंड करके इसको वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। इसको 180 डिग्री जब मैं घुमाऊंगा इस पोजीशन इसके अबाउट, वी हैव टू रोटेट इट 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए वी हैव टू डू वर्क एक्सटर्नल, बिकॉज राइट नाउ टॉर्क इज 0, ठीक है। और टॉर्क क्या होगी इसकी, एम इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस ना, ठीक है, करंट इस तरीके से जा रहा है, तो एम विल बी इन दिस डायरेक्शन, और बी भी इस केस में मेरा नीचे ही है, तो टॉर्क इज माई 0, और टॉर्क इज माई 0 हेयर, ठीक है। नाउ अब इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में जब घुमाऊंगा तो इस पर टॉर्क लगेगी इस डायरेक्शन में, एंड आई हैव टू रोटेट इट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। तो अब सपोज ये इस तरीके से आया है, मेरे को घुमाना इस डायरेक्शन, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रही है बिकॉज ऑफ एम बी, और मेरे को घुमाना इस डायरेक्शन में इसको, तो देन आई हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगी, दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज माय दिस मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट इट इज़ कंजर्वेटिव वन, ठीक है। तो इट विल गोइंग, मैग्नेटिक फोर्स नथिंग बट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली, ठीक है। तो इट इज़ कंजर्वेटिव ओनली, सो दैट्स गॉट स्टोर्ड इनटू आवर पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमारे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स, अब वर्क एक्सटर्नल निकालना है आपको, दैट इज़ एट अ पोजीशन 0 से
एट ए पोजीशन 0 से 180, ठीक है। तो वर्क एक्सटर्नल आपका डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी एट 0 और पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री। तो आपका जो वर्क एक्सटर्नल यू कैन राइट इट डाउन, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज 180 डिग्री पे जो होगा और पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री पे। यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमने देखा था ये निकालने के लिए यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई बिकॉज योर वी इज वेरिंग, तो वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें हम वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन, एक छोटा सा वील टेक इट, ठीक है, बिकॉज एट दिस पोजिशन माई बी विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका एट दिस पोजिशन हियर बी विल बी म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई आर, और मैग्नेटिक मोमेंट आपका हो जाएगा आई इंटू मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इंटू एरिया होता है ना, एरिया कितना हो जाएगा दिस डी आर इंटू ए, ठीक है, ए इंटू डी आर आई, और आपका कॉस थीटा 0 पे एट दिस पोजिशन आपका थीटा 0 पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, एम ये आ गया बी ये आ गया, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, तो दैट इज 2 दैट विल बी सो यहाँ पे वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, तो ये पोजिशन आपकी क्या है आपकी दैट इज नीटा नीटा ए माइनस ए बाई 2 से, ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है नीटा ए प्लस ए बाई 2, ठीक है। तो इसको देखोगे आप, इसको सॉल्व करोगे सो इट विल कम्स आउट टू बी 2 नीटा माइनस 1 ए बाई 2, 2 नीटा प्लस 1 ए बाई 2, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमने, वंस यू सॉल्व इट आपके पास ये आ जाएगा। सेम वे आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आपका 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री डालना है, अंदर हमारा विल बी हैविंग एवरीथिंग सेम इनसाइड, ठीक है। इंटीग्रेबल आपका यहाँ पे डी आर और ये आर है, ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेबल जो कि आपको लॉन दे देगा, ठीक है, एल एन में आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आपको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल नहीं होगा सॉरी, यू दोनों दिस टू विल बी एडेड अप, ठीक है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, दिस टू विल गेट एड अप, ठीक है। u2 माइनस u1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस टू विल गेट अप, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका नीचे वाला, तो आपके आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट आई पाई, और ये लॉन में आ जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, नीटा पता है, आई पता है, आई नॉट पता है, ये पता है, ठीक है। यू पुट द वैल्यूज आपके पास, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी चेंज, और दैट विल बी दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट यू हैव टू डू टू रोटेट इट फ्रॉम इनिशियली दिस पोजीशन टू 180 डिग्री रोटेशन करना है इसको जो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा मैकेनिक्स भी यूज़ होगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों लगेंगे इसमें। सो इसमें क्या दे रखा है हमारा, इस तरीके से मेरी 2 कॉइल्स दे रखी हैं, ठीक है, दिस इज़ 1 कॉइल एंड दिस इज़ माई अनदर कॉइल। तो कॉइल रेडियस जो बड़ी वाली कॉइल है मेरा, रेडियस ऑफ कैरीज करंट I1, ये I1 करंट कैरी कर रहा है, अनदर कंसेंट्रिक कॉइल है मेरी विच इज़ कैरिंग अ करंट I2, ठीक है, इस तरीके से करंट कैरी कर रही है। तब 2 planes आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बोथ आर फ्री टू रोटेट नाउ along the common diameter, इसके अबाउट दे आर फ्री टू रोटेट। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द स्मॉलर कॉइल व्हेन बोथ द कॉइल्स आर रिलीज्ड, ठीक है। जब दोनों कॉइल्स को मैंने रिलीज कर दिया तब देखेंगे होता क्या है, एंड वेयर विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या है यहाँ पे, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस करंट की वजह से बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर विल बी अ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। दिस मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये मेरा इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से टॉर्क आता है, ठीक है। बट राइट नाउ अगर हम देखें परपेंडिकुलरली जब रखे हुए हैं, when they are kept perpendicularly, so they are in some they are in a torque, इसका they are in a, इस पे अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, they are not in a torque, so initially they are at a theta 90 डिग्री पे है when they are at, because इसका when they are like this, ठीक है, जब ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की साइड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी गोइंग इनसाइड, ठीक है। तो इनिशियली दे आर केप्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इनिशियली दे आर केप्ट परपेंडिकुलर, तो इनके अंदर इनके पास जो होगा इनिशियल जो सिस्टम के अंदर जो, अगर मैं दोनों को एज ए सिस्टम लेके चलूँ तो इन दोनों के अंदर माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ठीक है। सो इस पोजीशन पे अगर हम देखें, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होगा ना कि इनिशियली दे आर हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और
जिस पोजीशन पे अभी रखे हुए हैं, दे आर हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, इट्स जस्ट बीन, हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ गोइंग टू गेट रिलीज, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, एक कॉइल है, ये इस तरीके से आपकी ये है स्प्रिंग है विच इज़ बीन स्ट्रेच्ड विथ 2, ये इसको स्ट्रेच किया हुआ है मैंने, ठीक है, दिस बिन स्ट्रेच, ठीक है। और जो ये स्ट्रेच हैं, ये दोनों मास हैं, तो इनको कॉइल समझो, ये M1 हो गया, M2 हो गया। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे, ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे ये दोनों अपने, और फिर उसके बाद स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है, ये कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे क्या थी, इसमें सम पोटेंशियल एनर्जी इज बीन स्टोर्ड, सम ग्रेटर देन जीरो, सम पोटेंशियल एनर्जी बीन स्टोर्ड, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, दोनों के पास, यहाँ पे क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी, अब दोनों के पास सम वेलोसिटीज होगी, और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे तब इनकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, इस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बिकॉज इसके बाद जैसे ये इसके बाद और मोमेंट इनर्शिया की वजह से और इधर की साइड में घूमेगा, तो इसके ऊपर क्या होगी, यहाँ पे इस पर अपोजिट साइड में स्प्रिंग फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पहुंचेगी, व्हेन दे आर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में दे विल बी हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दे विल बी हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने केस में निकालनी है। तो आप इसी तरीके से एज्यूम करो कि एट दिस पोजीशन दे आर हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, अभी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड गेट, सपोज इट इज हैविंग 15 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जानी चाहिए आपकी काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो, जब ये जीरो हो जाएगी तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम ना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी कि अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड गो टू नॉट जीरो, दैट शुड बी मिनिमाइज, ठीक है। अगर यहाँ पे बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड गो अप टू द मिनिमम, ठीक है, हेयर टू मिनिमम जानी चाहिए, तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, तभी ये मैक्सिमम हो पाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे को अभी सिचुएशन में देखनी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, उससे हमारे को मिनिमम का पोटेंशियल एनर्जी तक लेके जाना है, ठीक है, किस सिचुएशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, एंड एट दैट पोजीशन जब मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वी हैव टू सी द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पोजीशन, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इनिशियली व्हेन द पोजीशन इज परपेंडिकुलर, आपके पास कुछ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही आपने छोड़ा आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, मिनिमम तक पहुंचेगी, एंड मिनिमम कब आएगी, व्हेन दे बोथ बिकम कोप्लानर, जब ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे, बोथ बिकम कोप्लानर, ठीक है, इस पोजीशन में हो जाएगा, बिकॉज इस पोजीशन में क्या होगा आपका m डॉट बी विल बी जीरो, ठीक है, बिकॉज m डॉट बी विल बी माइनस एम बी, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस m डॉट बी होती है। अब ये मिनिमम कब होगी आपकी, जब व्हेन दे आर हैविंग द एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है, व्हेन दे बोथ विल बिकम कोप्लानर, जब ये दोनों के दोनों कोप्लानर हो जाएंगे, तो दोनों में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो दोनों का m भी विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड योर बी भी जो म्यूचुअली बी होगा, एक की वजह से दूसरे में जो बी आ रहा होगा दैट विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो m डॉट बी विल बी मिनिमम जब व्हेन दे बिकम कोप्लानर, ठीक है। सो एट दिस पोजीशन व्हेन दे विल बिकम कोप्लानर दे विल बी हैविंग द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो जब ये कोप्लानर होंगे एट दिस पोजीशन दे विल बी हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमें ये सिचुएशन निकालनी है कि इनिशियली आई एम हैविंग द यू जो है मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे है, और जो फाइनल होगी u2 विल बी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे इन दोनों के, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट हियर, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस निकालना है इनका, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 90 डिग्री, हमने देख लिया परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाइनल विल बी आई वन थीटा विल गेट 0, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एक और देखते हैं हम लोग कि बिकॉज अब ये I2 इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो नाउ जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। दीज आर द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन बोथ ऑफ देम, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल फोर्सेस देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम चेंज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस ना। तो इसके अंदर जो भी मेरा वट एवर एंगुलर मोमेंटम आपके चेंज करता है, आपका टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है दैट चेंजेस ओनली योर एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से मैग्नेटिक मेरा एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी चेंज, सो वी कैन फर्स्ट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज वन डिस्क इज गोइंग टू रोटेट इन वन डायरेक्शन, अनदर डिस्क इज गोइंग टू रोटेट इन अनदर डायरेक्शन, सॉरी रिंग, वन रिंग इज गोइंग टू रोटेट इन वन डायरेक्शन, अनदर रिंग इज गोइंग टू रोटेट इन अनदर डायरेक्शन। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वी नीड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बिकॉज इट इज फिक्स्ड हेयर, तो इट विल बी ओमेगा ओनली, तो वी नीड द ओमेगा फॉर बोथ ऑफ देम टू गेट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
Second, we can apply the conservation of mechanical energy, that is decrease in my potential energy, increase in kinetic energy. डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, और मैक्सिमम चाहिए आपको, मैक्सिमम आपकी कहाँ पे पहुँचेगी, व्हेन योर u इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब दोनों मेरे कोप्लेनर हो जाएंगे. तो डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी. डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ पे हो रही है, फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 90 से थीटा इज इक्वल टू 0 पे. थीटा इज इक्वल टू 0 पे मेरी कोप्लेनर हो रही है, ठीक है. अब इनकी एक बार वी विल सी इनका ओमेगा भी देखते हैं, ठीक है. सपोज इसके पास I1 ये है, करंट है, इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, ठीक है. अब इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड ऑन दिस, इसके ऊपर देख रहे हैं हम लोग. इसकी वजह से, बड़े वाले रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इनसाइड, ठीक है. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है. और ये छोटा वाला जो रिंग है इसका I2 ये है, इसकी वजह से दिस I2 की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी दिस. तो अगर मैं इस पर इफ़ आई एम गोइंग टू मैग्नेटिक मोमेंट ये आ गया एंड B विल बी इनसाइड, ठीक है. तो अब इस पर टॉर्क क्या लग रही होगी, टॉर्क विल बी इट इज़ टेंड टू रोटेट दिस साइड, ठीक है. इंटरनल टॉर्क जो लग रही होगी इन दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक फोर्सेस, तो इंटरनल टॉर्क विल बी दिस साइड, ठीक है. तो ये मेरी जो अंदर वाली है इट इज़ गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी. बिकॉज यहाँ पे देखो ना, इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, ठीक है. तो M को अगर मैं B की तरफ क्रॉस करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी डाउनवर्ड माइनस जे डायरेक्शन में मेरे को टॉर्क देगा, ठीक है. सो इट इज़ लाइक टॉर्क विल बी, इट इज़ लाइक रोटेट, इसका जो होगा मेरा जो मोशन होगा विच इज़ माई क्लॉकवाइज, ठीक है. इस डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है. ऐसे इस तरीके से मोशन होगा विच इज़ माई क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है. तो इसका मेरा जो ये इसका ओमेगा आएगा मेरा इस वाले का, इट विल बी अ क्लॉकवाइज मोशन. अब इसका देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा. तो इसके देखते हैं, सपोज इट इज़ करंट I2 इज़ फ्लोइंग हेयर. नाउ बिकॉज ऑफ दिस I2 इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बिकॉज ऑफ दिस I2 मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. और इसका I1 है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दिस I1 मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा, ठीक है. और दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस I2, ठीक है. अब मैं M क्रॉस B करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी टॉर्क इन दिस डायरेक्शन एंड विच इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, इस डायरेक्शन में. तो मेरे इक्वल दैट ये मेरे जो मेरी ये वाली रिंग है विच इज़ गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी. और ये मेरी बड़ी वाली रिंग विल बी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है. और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे. वाई? बिकॉज माई टॉर्क इज इंटरनल. जो फोर्सेस लग रही हैं ऑन दिस सिस्टम, देर आर इंटरनल फोर्सेज ओनली, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल फोर्सेज देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई एंगुलर मोमेंटम. तो टॉर्क लगाते हैं, तो सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं पहले. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम initially 0 थी, finally they are having, so initially it will be 0, finally they are having I1 W1 is plus I2 W2, ठीक है. so now they will be opposite, तो एक की डायरेक्शन माइनस होगी तो विल ब्रिंग इट हेयर. तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है. दैट इज माई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. नाउ दिस इज फर्स्ट थिंग, और I1 एंड I2 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू थिंग्स. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे. डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, दैट इज व्हेन योर थीटा इज 90 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे M पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी इज M डॉट B होती है आपकी, ठीक है. नाउ एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा इज 90, तो इट विल बी 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और U इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा, माइनस MB, ठीक है. तो माइनस MB और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. अब ये पोटेंशियल एनर्जी विच जस्ट पुट द वैल्यूज है. तो पोटेंशियल एनर्जी इस पे द मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल इसका M कितना हो जाएगा, M इज नथिंग बट I इंटू A, ठीक है. ये छोटे वाले रिंग का I, हमें छोटे वाले का निकालना ना. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर कॉइल, ठीक है. स्मॉलर कॉइल का ही निकालना हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो दैट मीन्स वी आर टेकिंग द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्मॉलर कॉइल ओनली, ठीक है. तो यहाँ पे M जो लेंगे वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द स्मॉलर कॉइल. स्मॉलर कॉइल का M कितना हो जाएगा, I इंटू A. I कितना है इसमें, I2 इंटू एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इज म्यू नॉट I1 इंटू 2R, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R, ठीक है. दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ माई दिस I1 करंट इन द बिग वन, ठीक है. ये मेरा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी हो गया. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 थी बिकॉज दे आर बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है. इनिशियली मेरे दोनों को रेस्ट से छोड़ा था. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे बोथ आर हैविंग द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू, मेरे को I जस्ट नीड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई स्मॉलर कॉइल इज 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है. तो आप I
और यहाँ पे यू जस्ट नीड, सॉरी I2 चाहिए, ठीक है, वी आर टेकिंग I2 हेयर, तो I2 तो ये हमारे को चाहिए I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप इसमें वी नीड, यहाँ पे आप ओमेगा 1 की जगह ये जस्ट पुट दिस, ठीक है, यहाँ से आप ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लो, I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1, ठीक है। यहाँ पे यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास डेल्टा यू पता है, यू जस्ट पुट द वैल्यू डेल्टा यू हेयर, I1 I2 आपको पता है, दैट इज mr स्क्वायर डिवाइड बाई mr स्क्वायर इज योर फॉर द कैपिटल वन, ठीक है, mr स्क्वायर इज फॉर द स्मॉल वन, ठीक है। तो आपके पास ये आपको चाहिए, ठीक है, दिस वन यू नीड I1, और यहाँ से ओमेगा 2 स्क्वायर बाहर निकाल लो, यू विल बी गेटिंग I2 डिवाइड बाई I1 प्लस 1, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर स्मॉलर कॉइल, ठीक है, ये चाहिए, तो आप ये वाली टर्म को नीचे ले जाओ, तो डेल्टा यू I1 डिवाइड बाई I1 प्लस I2, नाउ I1 प्लस I2 की वैल्यू डाल दो आप, डेल्टा यू आपको पता है ये I1 इज नथिंग बट बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर रिंग का, और छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, एंड यू पुट द वैल्यूज हियर एंड यू गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, सो एक वायर लूप कैरिंग द करंट, ठीक है, तो इस तरीके से मेरा लूप है विच इज़ कैरिंग द करंट लाइक दिस, विच इज़ प्लेस इन XY प्लेन, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज़ बीन प्लेस्ड हेयर, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल प्लेस किया मैंने, एंड इट्स बीन गिवन अ वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, वी हैव टू फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो नाउ इसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी नथिंग बट विच इज मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ये इनसाइड नहीं होगा, इट विल बी आउटसाइड ऑफ द प्लेन बिकॉज ऑफ माई, इट विल बी आउटसाइड ऑफ द प्लेन, बाहर की साइड में आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस इफ़ वी कर्ल आवर फिंगर इन दिस लूप की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक थंब की डायरेक्शन बाहर आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड। अब नाउ वी हैव टू डू we are getting the loop, this one the charge plus Q, we have to find out the instantaneous acceleration. इसकी वजह से we'll have to find out, पहले हम लूप में हम लोग पहले इसकी वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पे, एंड देन इसकी वजह से इस पे इस डायरेक्शन में है, लेट मी चेक द डायरेक्शन ऑफ दिस, डायरेक्शन यही है, तो विल फाइंड आउट इस लूप की वजह से इस वाले पॉइंट पे, बिकॉज इसकी वजह से जो आएगा दैट इज़ आउटसाइड द प्लेन, इसकी वजह से जो आएगा विच इज़ इनसाइड द प्लेन, और ये क्लोज है, तो मे बी बिकॉज इट इज़ इन सेम XY प्लेन ना, सो इसकी वजह से वी कैन नॉट टेक इट इज़ जस्ट आउटसाइड, वी कैन नॉट टेक दैट, बिकॉज इसकी वजह से जो यहाँ पे आएगा विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, इसकी वजह से जो आएगा विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जो इन दोनों का नेट आएगा विच इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड हेयर, ठीक है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको V क्रॉस B करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव बी द F। बट इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें कि इसका भी जो L होगा सेम ही होगा, हम लोग निकालते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल वायर है आपका, ठीक है, द एंगल विल बी θ1 इज 60 डिग्री, θ2 इज ऑल्सो 60 डिग्री, नाउ यू पुट द वैल्यू μ नॉट I 4 पाई, ये आपके लेंथ विल बी नथिंग बट A cos 60, ठीक है, A cos 60, और यहाँ पे एंगल भी sin 60 और sin 60 हो जाएगा आपका, ठीक है, बिकॉज ये आपका θ1 हो जाएगा, दैट इज़ योर θ2, ठीक है, तो θ1 sin θ1 प्लस sin θ2, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज़ -K। अब इसकी वजह से निकालते हैं स्क्वाटर दिस 120 डिग्री की जो मेरा कॉइल है, सो इसकी वजह से विल बी μ नॉट I ओवर 2A, ठीक है, इंटू जो 2π/3 डिवाइड बाई 2π इसको, ठीक है। नाउ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस आंसर, ठीक है, तो हमारा आ रहा है -K, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट टू बी -K डायरेक्शन में, μ नॉट 4π, इन दोनों को सॉल्व करके 2y/a √3 - π/3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है विच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, एंड जो मेरी बिकॉज √3 1.73 और इसकी पॉइंट इट इज़ द वैल्यू विल बी
1.1 समथिंग कुछ आएगी, तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, और ये मेरी जो एंगल विल बी इसका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी हियर इज इन क्रॉस ओनली, ठीक है, नीचे की साइड में आएगा। नाउ वी क्रॉस बी करो, आप वी से आप फिंगर क्रॉस बी की डायरेक्शन में लेके जाओ, सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर बी, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी आपकी, ठीक है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आप फोर्स निकाल लो। फोर्स विल बी नथिंग बट बी इंटू आई इंटू नहीं क्यू वी बी, क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है। बी आपने निकाल लिया, वी से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ले लो वी क्रॉस बी का, तो वी आपको दे रखा है वी है आपका, बी विल बी इन दिस ना, तो साइन थीटा विल बी 90 डिग्री ओनली, 90 डिग्री होगा साइन थीटा का, ठीक है, बिकॉज बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो वी विल बी फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन यू कैन एम इंटू ए हो गया ये, ठीक है, एम इंटू ए। तो आप वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो डिवाइड बाय एम कर दो इसको बस, राइट। तो हमें यही करना है यहाँ पे। बी हमारा आ गया क्यू वी बी, थीटा इज माई 90 डिग्री बिकॉज बी इज दिस, एंड वी और बी के बीच में बी इज माई इनसाइड द प्लेन और वी और बी के बीच में थीटा इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी 1। तो क्यू वी और बी की वैल्यू डाल दो आप, ये विच यू हैव कैलकुलेटेड इट हेयर, एंड डिवाइड बाय एम कर दो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन ओनली। वी हैव कैलकुलेटेड द मॉड हेयर, ठीक है, मॉड निकाला हमने यहाँ पे। अब सेकंड क्या कह रहा है मेरा, इफ़ द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड बी आई इज अप्लाइड। अब क्या कह रहा है, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। फाइंड द फोर्स एंड द टॉर्क, तो फोर्स तो इस पर 0 हो जाएगा बिकॉज क्लोज लूप में हमने देखा था फोर्स क्या होता है आपका लूप का, बी आई इंटू एल, ठीक है। जो एल होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक घूम के आ जाओगे, तो दिस डी एल विल बी 0 ओनली, ठीक है। तो दैट मीन्स फोर्स जो होता है मेरा, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इज माई 0, ठीक है, फोर्स तो 0 आ जाएगा। आप टॉर्क निकालनी है आपने, टॉर्क के लिए क्या करते हो आप, टॉर्क इज नथिंग बट एम क्रॉस बी होता है आपका फॉर द करंट कैरिंग लूप। बी आपको दे रखा है ये, एम निकालना है आपको इसका, ठीक है। एम निकालने के लिए क्या होता है आपका आई इंटू एरिया, ठीक है, एरिया निकालना है इसका। एरिया बेसिकली आपको ये पूरे का एरिया निकालना है और इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। एम क्रॉस बी, एम हो गया आपका आई इंटू ए, एरिया हो गया आपका दिस पूरे का एरिया मेरा पाई ए स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 3, ठीक है, बिकॉज 120 है ना, पूरे सर्कल को मैंने बाई 3 में डिवाइड कर दिया, सो पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस अब इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। यू हैव कैलकुलेटेड दिस एरिया दैट इज 1/2, दिस विल बी 2 ए साइन 60 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज माई ए कॉस 60, ठीक है। ये आ गया आपका, और इसकी डायरेक्शन विल बी माइनस के डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, बी आ गया, आई क्रॉस बी कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट ये आ गया, आई ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, बी इज इन दिस डायरेक्शन, एम क्रॉस बी करोगे तो आपके पास जे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क विल बी इन जे डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसके अंदर क्या दे रखे हैं मेरे, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स ईच कैरिंग करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये तीनों मेरे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस द सेम डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस द सेंट्रल वायर इज एट वाई एक्सिस एंड द अदर 2 आर एस प्लस एंड माइनस डी पे है, ठीक है। तो इट इज़ एट 0 पे है मेरा बिल्कुल, एक्स इज इक्वल टू 0, ये माइनस डी पे है प्लस डी पे। We have to find out the locus of the point for the magnetic field will be 0. At what point the magnetic field will be 0? So we'll take it कि suppose this point the magnetic field will be 0, तो इन दोनों की वजह से magnetic field will be inward, इसकी वजह से magnetic field will be outward, ठीक है। And this should be equal, ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने वही किया, B1 प्लस B2 का magnetic field इज इक्वल टू B3, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2πx, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर ये डिस्टेंस d है d प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इसका हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर, ये आ जाएगा आपका दिस डिस्टेंस इज d माइनस एक्स, ठीक है। नाउ म्यू नॉट आई ओवर 2π कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा, सॉल्व करोगे आप इसको, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस d/√3 विल बी द पॉइंट एट विच माई मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। अब इसमें सेकंड क्या कह रहा है, द सेंट्रल वायर इज बिन डिस्प्लेस टुवर्ड्स द जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में इसको ऊपर की साइड में उठा दिया मैंने, ठीक है। जब मैं इसको ऊपर की साइड में उठाऊंगा, नाउ ये वायर के बीच में मेरा बिकॉज द करंट विल बी फ्लोइंग सेम, तो इनके बीच में इट इज़ लाइक इनके बीच में देयर विल बी अ फोर्स। अब मैं जब इसको ऊपर की साइड में उठाऊंगा, इसको ऊपर की साइड में यहाँ पे जेड डायरेक्शन में उठाया, तो अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो दिस विल बी द सिचुएशन, तो इसके बाद फोर्स क्या लग रही होगी, दिस विल बी द फोर्सेज ऑन टू इट, रिस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है।
अब मेरे को वही बतानी है, रिस्टोरिंग फोर्स बतानी है जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मेरे को डेंस फ्रीक्वेंसी लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर दे रखी है लैम्डा, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, टाइम पीरियड हो गया आपका, दैट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा आप इससे निकालो, आप फोर्स निकाल लो, फोर्स इज़ नथिंग बट, आप ऐसे करो, आप ए निकालो, ए इज़ नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ए को एक्स की इस टर्म्स में फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस इज आवर कंडीशन, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन विल बी दिस, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आएगा, दिस ओमेगा स्क्वायर विच जस्ट पुट इट हियर, टी आ गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t ओनली। ठीक है, तो आपको यही निकालना है, राइट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, तो फोर्स दो करंट कैरिंग वायर में इन्फिनिटली लॉन्ग में कितनी होती है आपकी, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, दैट इज अ फोर्स। ठीक है, तो नाउ इसमें हमारा क्या है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, इस पर इधर लग रही है, तो इनका कॉस साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, मेरा बस कॉस थीटा बचेगा, तो 2 cos थीटा विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यू 2 इंटू एफ की वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर, एंड आर विल बी दिस डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आर विल बी दिस डिस्टेंस, और ये जो मेरा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इज नथिंग बट योर जेड डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, जेड डिवाइड बाई दिस, तो नाउ नीचे जो आएगा आपका आर दिस, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर इज नथिंग बट जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ बिकॉज ये आपका z इज़ वेरी वेरी मच लेस देन r। ठीक है, z इज़ वेरी वेरी मच लेस देन दिस d आपका जो है यहाँ पे, तो यू कैन इसको ज़ीरो कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको इफ z इज़ वेरी वेरी, और z स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, व्हेन z इज़ वेरी वेरी मच लेस देन d, तो z स्क्वायर वाली टर्म में यू कैन पुट इट जीरो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई डी स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फोर्स की टर्म में आ गई है, फोर्स इज नथिंग बट, इसको m से डिवाइड कर दो, और ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ गई आपकी, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो जेड वाली डायरेक्शन में आ गई ना आपकी, ओमेगा स्क्वायर जेड में ही चाहिए थी आपकी, सो दिस टर्म डिवाइड बाई m इज योर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये दे रखा लीनियर डेंसिटी दे रखी है, तो इंस्टेड ऑफ m यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर लैम्डा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ L यू पुट द वैल्यू लैम्डा है, m नहीं दे रखा हमारे को, लैम्डा इज बिन गिवन। फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे यू हैव टू, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ गई, एक्सेलेरेशन इज ओमेगा स्क्वायर जेड, ओमेगा स्क्वायर ये आपका है इंटू लैम्डा कर दिया, तो यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है, तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी, और जो 1 बाई टी इज नथिंग बट योर एफ, तो यू कैन राइट इट डाउन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, तो एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ इज नथिंग बट ओमेगा ओवर 2 पाई। ठीक है, ओमेगा आपका ये है, और डिवाइड बाई 2 पाई कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर फ्रीक्वेंसी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो इसमें देखते हैं, तो इसमें अंदर क्या दे रखा है हमारे को, तो इस तरीके से मेरा करंट कैरिंग करंट आई फ्लोस अलोंग अ लेंथी थिन वॉल ट्यूब। ठीक है, तो ये मेरी थिन वॉल ट्यूब है, इसके अंदर माई करंट इज बिन फ्लोइंग। ठीक है, इसके अंदर माई करंट इज बिन फ्लोइंग। ठीक है, ये इस तरीके से करंट इज बिन फ्लोइंग हियर ऑफ द ट्यूब ऑफ रेडियस आर। अब इसके अंदर एक स्लिट है, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, ये स्लिट दे रखी है ऑफ द विड्थ h। ठीक है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द ट्यूब अंडर द कंडीशन व्हेन h इज वेरी वेरी मच लेस देन r। ये जो h है आपका वेरी वेरी मच लेस देन आपका रेडियस से, तो व्हेन इसके अंदर हम लोग देखेंगे, वी हैव टू डू इट इंट्यूटिवली ओनली। ठीक है, तो विल नॉट डू द मैथ्स, विल हैव टू डू इट इंट्यूशन ओनली। तो अगर मेरी ये पूरी, जब मेरी पूरी स्लिट होती, तो इनसाइड पॉइंट पे योर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे दैट विल बी जीरो। ठीक है, बिकॉज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट व्हेन द करंट कैरिंग थिन वॉल्स आपकी कंप्लीट होती है, जब ये आपका स्लिट नहीं होता, व्हेन द स्लिट इज नॉट देयर, तब आपका ये पूरा जीरो हो जाए, बिकॉज द करंट एलिमेंट आपके सारे साइड के दैट विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, अंदर किसी भी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो बिकॉज ऑफ, अगर आपका ये पूरा का पूरा होता है, इफ देयर इज नो स्लिट, अगर ये स्लिट नहीं होती, अब क्या है, स्लिट है, अब स्लिट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब नाउ देयर इज अ स्लिट। ठीक है, ये स्लिट है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले क्या था, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो था, सपोज इट विल कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और बाकी जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था इस बाकी पोर्शन का, दैट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये बी स्लिट हो गया, बी रेस्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों का मिलके बी स्लिट प्लस बी रिमेनिंग, ये सारा मिलके मेरा जीरो बना रहा था। ठीक है, अब मेरा क्या है, मेरा नाउ अब क्या है मेरा, बिकॉज नाउ स्लिट इज देयर। ठीक है, दिस स्लिट इज देयर, अब वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द रिमेनिंग थिंग। तो मैग्नेटिक इंडक्शन रिमेनिंग निकालनी है मेरे को, सो वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज बी रिमेनिंग हेयर कम्स आउट टू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी स्लिट।
ठीक है। अब मेरे को बी स्लिट निकालना है। बी स्लिट इज नथिंग बट ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर हो गया ना, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर विच इज कैरिंग माइनस आई करंट, ठीक है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर विच इज कैरिंग माइनस आई करंट, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट। तो माइनस आई हमने यहाँ पे लगा दिया, या तो आप माइनस करंट वाले पे माइनस लगा दो, या आप यहीं पे माइनस हमने ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। तो वी कैन पुट बी स्लिट निकाल सकते हैं हम विद अ इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर, तो दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई ओवर 2πr, ठीक है। अब आई एस आप निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, टोटल में करंट कितना है विच इज़ बिन गिवन आई डिवाइडेड बाई 2πr में दे रखा है, ठीक है, इंटू एच कर दो ये एच, ठीक है। तो दैट इज़ योर करंट 1 आई ओवर 2πr इंटू एच, सो दैट इज़ योर करंट इन दिस स्लिट म्यू नॉट आई एस डिवाइड बाई 2πr। सो फ्रॉम हियर आपके पास बी स्लिट आ जाएगा, दिस बी स्लिट का माइनस ओनली, वे करंट आप या तो नेगेटिव ले लो या टोटल बाहर माइनस कर दो, तो दिस माइनस ओनली इट इज़ गोइंग टू द बी रिमेनिंग, ठीक है। So that's all for today. We'll meet up. अब ये this chapter is done. Magnetic field and sources of magnetic field is over. Next we are going to meet up in the next chapter, जो कि हमारा होगा magnetism and properties of matter in magnetic properties of matter देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।